जामताड़ा के सबसे बड़े इस हॉस्पिटल यानी सदर अस्पताल में भगवान भरोसे मरीजों का इलाज होता है। मरीज अपने हाल पे यहाँ रहते हैं। जमीन पे सोना, गंदगी के बीच रहना यहाँ भर्ती मरीजों की नियति बन गई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ भर्ती मरीजों द्वारा बताया जा रहा है। और खासकर ये तस्वीर भी इन बातों को बयां करने के लिए काफ़ी है। विभागीय लापरवाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि डायलिसिस जैसे क्रिटिकल इलाज के दौरान भी मरीज के शरीर पे छत से गंदा पानी टपकता रहता है। कड़ाके की ठंड के बावजूद मौसम में भी मरीज को चादर और कंबल देना तो दूर, जमीन पे सुला दिया जाता है, और ऐसी जगह जहां गंदा पानी बहता रहता है। महिला मरीज का आरोप है कि रात के समय अगर मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है तो कोई चिकित्सक देखने तक नहीं आता। मरीज के परिजनों का कहना है कि जांच के नाम पे कई सुविधाएं शुरू की तो गई हैं, लेकिन अधिकांश मशीन खराब है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी खबर पे अधिक बातचीत के लिए फोन लाइन पे जामताड़ा से हमारे सहयोगी उज्जवल जुड़ चुके हैं। उज्जवल, सदर अस्पताल का हाल बेहाल है। तस्वीर में देखा जा रहा है कि किस कदर मरीज यहाँ भर्ती हैं और कैसे उनका इलाज चल रहा है। एक तरह से कहें तो भगवान भरोसे ही मरीज है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जामताड़ा के सबसे बड़े हॉस्पिटल सदर अस्पताल में भगवान भरोसे मरीज का इलाज होता है। यही नहीं, इस बात की जानकारी नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी को है। इसके बावजूद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा, या फिर यूं कहें कि सरकारें बदली, अधिकारी बदले, लेकिन व्यवस्था जस की तस है। आप देख सकते हैं फोटो में कि जिस तरह मरीज आए हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट के सामने में कचरा फैला हुआ है। जहां मरीज रह रहे हैं वहां भी दुर्गंध फैल रहा है, परंतु कोई देखने वाला नहीं है। यही नहीं, आप डायलिसिस सेंटर का हाल देखें तो लगभग 7 महीने से डायलिसिस सेंटर के छत से पानी रिसता है। नीचे मरीज का डायलिसिस होता रहता है और ऊपर से पानी गिर रहा है। अब सोचिए मरीज के जान के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। डीएस का कहना है कि मैंने कई बार सीएस सहित स्टेट की टीम को इसकी सूचना दी, परंतु कोई कार्य नहीं हो रहा है। डायलिसिस सेंटर का संचालन एक प्राइवेट कंपनी पीपीपी मोड में कर रही है। उसने भी लिखित सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सदर अस्पताल के अधिकांश मशीन, चाहे वो लकवा मरीज के इलाज की बात हो या जले मरीज का, सब मशीन खराब है, लेकिन कोई व्यवस्था सुधर नहीं रहा। महिला परेशान है, यहाँ तक कि अब लोग सरकारी अस्पताल आना नहीं चाह रहे हैं, लोग प्राइवेट में इलाज कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई मरीज अस्पताल आते भी है तो तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया जाता है धनबाद पीएमसीएच। और यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या उज्जवल, जैसे कोरोना काल में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि हर अस्पताल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो मुकम्मल किया जाए, और किया भी गया है, तो क्या इस अस्पताल को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? जी आपको बता दें, सदर अस्पताल में जब कोरोना का समय हुआ था तो ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य काफी जोर शोर से किया गया था। लोगों को खुशी था कि चलिए ऑक्सीजन प्लांट होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। परंतु ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है, लेकिन बेड तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचे इसका व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि टेक्नीशियन नहीं है जो ऑक्सीजन प्लांट का संचालन। यहाँ मैं आपको एक और बता दूं कि जामताड़ा जिले में कुल 3 जगह पर ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना किया गया है, 3 स्थान में, लेकिन मात्र एक टेक्नीशियन है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार ऑक्सीजन बेड तक पहुंचेगा। मतलब कहीं अच्छा, ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर क्या आपने सीए से बात करने की कोशिश की कि आखिरकार ये अस्पताल का ऐसा हाल क्यों है? अगर मरीज को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, सीएस सहित अस्पताल प्रबंधक से भी बात की गई। सभी के द्वारा कहा जाता है कि व्यवस्था में सुधार होगा, मैं आवश्यक कार्रवाई कर रहा हूं, वरीय अधिकारी को लिखा गया है, परंतु कब सुधार होगा इसका कोई टाइमलाइन नहीं बता रहे हैं। और क्या सुधार हो रहा है, अभी तक क्या पहल हुआ, किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। मतलब कुल मिलाकर माना जा सकता है ये लोग महज खाना पूर्ति कर रहे हैं और समय बिता रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल तमाम जानकारियों के लिए। तो हम आपको ये जामताड़ा के सदर अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां कैसे मरीज का इलाज ठंड के बावजूद जमीन फर्श पे लिटा के किया जाता है। यहाँ बेड की भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। इतना तो अस्पताल परिसर में या फिर कहें जहां इलाज होता है वहां फर्श पे भी इतनी गंदगी है कि अगर मरीज इन्फेक्टेड होते हैं तो उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा? हम अपने पिताजी को डायलिसिस कराने आए हैं, तो अभी छत से देख रहे हैं कि पानी गिर रहा है मुँह पे। अभी बहुत परेशानी हो रही है, मुँह पे पानी गिर रहा है। ये अभी सैंक्शन पोस्ट 33 है, लेकिन
पोस्टेड अभी 10 डॉक्टर ही हैं, जिस कारण से उन्हें रोस्टर में काफ़ी कठिनाई हो रही है। कुछ विभाग के डॉक्टर हैं ही नहीं, जैसे कि विशेषकर हड्डी के डॉक्टर नहीं हैं, तो इसी में काम करना पड़ रहा है प्रेशर में डॉक्टरों को। मुझे इस विषय में किसी से भी जानकारी कोई ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी ये पूर्व में ही सबको डायरेक्शन है कि जितने भी ऑपरेशन हो उन सभी को बेड मुहैया कराना है। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो हम संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे और आगे ऐसी अगर है बात तो आगे प्रबंधन को ही किया जाए कि आगे इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं हो।